बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 9.3 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहले क्या कहती है, आकृति में चतुर्भुज ABCD विकर्ण विकर्ण AC और BD O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OB इज इक्वल टू OD है। यदि AB इज इक्वल टू CD है तो दर्शाइए कि AB अगर CD के इक्वल है तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। पहले हम एक एक पार्ट लेके चलते हैं। चलिए, पहले हमें दिया हुआ क्या है वो लिखते हैं हम। सॉल्यूशन में हमें दिया हुआ है चतुर्भुज ABCD में AC व BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। और कैसे करते हैं कि OB इज इक्वल टू OD और साथ में एक चीज़ और दी हुई है हमारे को कि AB इज इक्वल टू CD। हम यहाँ पे कुछ रचना कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया DM और ऐसे ही यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया BN। हमने क्या किया, DM परपेंडिकुलर AC तथा BN परपेंडिकुलर AC खींचा या ड्रा किया या फिर रचना की। अब हम ये त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज DMO BNO में, त्रिभुज DMO तथा त्रिभुज BNO में क्या क्या, ये वाला जो एंगल है, एंगल 1 एंगल 2 या फिर DOM, हम ये भी लिख सकते हैं DOM, एंगल DOM इज इक्वल टू एंगल BOM। भाई क्यों है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, मतलब शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। इंग्लिश में इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। एक एंगल हमारा ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है DMO, एंगल DMO इज इक्वल टू एंगल BMO। प्रत्येक कितने का है, 90 डिग्री का है। दो एंगल हो गए। और DO किसके इक्वल है, BO के इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है DO इज इक्वल टू BO, ये हमें दिया है। कौन सा रूल लगेगा, एंगल एंगल साइड। तो एंगल साइड नियम से ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। ट्रायंगल DMO कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल BNO के। और अगर कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब सारे पार्ट इक्वल हैं, उनका एरिया भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DMO इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BNO। एरिया तो हो ही गया, मान लीजिए समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या बनेगा हमारे पास, DM किसके इक्वल हो जाएगा, BN के। DM इज इक्वल टू BN, किस कारण से, CPCT, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। अब ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ट्रायंगल DMC और ट्रायंगल BNA में। ट्रायंगल DMC तथा BNA में, ट्रायंगल BNA में हमारे पास DM जो है किसके इक्वल है, BN के। DM इज इक्वल टू BN। हमने ऊपर क्या किया, इसको सिद्ध किया है। DMC एंगल DMC किसके इक्वल होगा, एंगल BNA के। भाई हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था तो दोनों कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। प्रत्येक
90 डिग्री का हो गया। DC किसके इक्वल? AB के। AB इज इक्वल टू CD दिया हुआ है, मीन्स DC इज इक्वल टू BA, ये हमें दिया है। कौन सा रूल लगाएं हम इसमें? RHS। रूल कौन सा लगेगा? RHS। RHS में क्या होता है कि हमारे पास एक तो ये 90 डिग्री पे होना चाहिए, राइट। हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण, इसके सामने वाला ये कर्ण है, इसके सामने वाला ये कर्ण है, और एक कोई भी साइड, ये साइड इक्वल होगी, तो हम लगाएंगे RHS नियम से। RHS नियम से ये दोनों ट्रायंगल DMC इज कॉन्ग्रुएंट टू, सर्वांगसम होगी ट्रायंगल BNA के। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो इनका एरिया भी तो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DMC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BNA। ये समीकरण नंबर मैंने क्या मान ली? 2। और साथ के साथ अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं तो क्या ये वाला एंगल, मान लीजिए इसको हम यहाँ पे नहीं लेते 1 2 को, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये दोनों भी एंगल इक्वल होंगे। क्यों होंगे? CP CT से। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 किससे होगा? CP CT से। पहले की तरह कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। चलिए अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरी ट्रायंगल क्या बनती है? DCO। इन दोनों को करेंगे तो ABO। तो 1 और 2 को जोड़ दीजिए। हमारे पास समीकरण नंबर 1 ये थी, समीकरण नंबर 2 ये है। 1 + 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल DMO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DMC किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल BNO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे हमारे पास क्या थी? BNA। ट्रायंगल BNA के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ट्रायंगल क्या बन गई? इसको और इसको जोड़ोगे तो आप क्या बनेगा? DOC के इक्वल होगा। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC किसके इक्वल हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल, इन दोनों को जोड़ोगे तो BOA के। एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA। ये हमारा फर्स्ट पार्ट, हमारे पास फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए हमें इतना कुछ करना पड़ा है। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट के लिए देखिए, ये वाली ट्रायंगल का एरिया इसके इक्वल हो गया। इसमें ये जोड़ दो, इसमें ये जोड़ दो, बराबर ही होगा, क्योंकि बराबर में बराबर जोड़ते हैं तो बराबर ही आता है। अब हम क्या कह सकते हैं? सेकंड पार्ट के लिए ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों तरफ मैंने ट्रायंगल BOC का एरिया जोड़ दिया। एरिया ट्रायंगल DOC, ये दोनों इक्वल हैं तो मैंने इसमें जोड़ दिया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC है, BOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। DOC में BOC जोड़ोगे तो क्या बनेगा? BCD ही बनेगा, DCB बन जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB किसके इक्वल? और BOA में BOC जोड़ोगे तो ट्रायंगल ACB ही बनती है हमारे पास, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB बन गया। ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। बहुत ही आसान सा था। पहले पार्ट में ही हमारे को थोड़ा सा रचना करनी पड़ी, लेंथी था हमारा। सेकंड पार्ट तो बड़ा सिंपल हो गया। अब देखिए, अगर हम ध्यान दें यहाँ पे मेरे पास एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 1 और 2 इक्वल हैं, लेकिन ये हैं क्या? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एकांतर अंतःकोण। ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास 2 रेखाएं हैं, उनको ये कट कर रही है, हमें नहीं पता समांतर है कि नहीं है, लेकिन अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हों तो ये हमारे पास रेखाएं क्या हो जाती हैं? समानांतर हो जाती हैं। ठीक है, अल्टरनेट। किस पार्ट के लिए कर रहे हैं हम? थर्ड पार्ट के लिए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमने सिद्ध किया है, सिद्ध किया, लेकिन ये एकांतर अंतः कोण है, और अगर एकांतर अंतः कोण है तो इसका मतलब DC जो है वो पैरेलल किसके हो जाएगा? AB के हो गया। अब DC AB के इक्वल भी दिया हुआ है, तथा DC बराबर है AB, ये दिया है, हमें दिया है। अब
अगर किसी भी चतुर्भुज में एक सम्मुख भुजा बराबर भी हो और समानांतर भी हो तो वो क्या होती है? समानांतर चतुर्भुज। ये भी हम 8 चैप्टर में कर चुके हैं, लेकिन ये चतुर्भुज कारण जरूर लिखना होता है, नहीं तो पता नहीं चलता टीचर को। लेकिन ये चतुर्भुज ए बी सी डी की सम्मुख भुजा है। तो मैंने कारण दे दिया कि भी सम्मुख भुजा है और सम्मुख भुजा बराबर भी हैं, समानांतर भी हैं, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। और अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब DA जो है वो पैरेलल टू क्या हो जाएगा? CB के हो जाएगा। अच्छा, इसका एक दूसरा तरीका भी है कि मुझे इसको इसके समानांतर सिद्ध करने के लिए एक मेरे पास दूसरा तरीका भी है। वो क्या है? अब हमने इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया बराबर दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने सेकंड पार्ट में ये दिखाया था DCB का एरिया ABC के एरिया के बराबर है। ये दोनों ही किसके ऊपर है? समान आधार पर हैं, BC पर। अब प्रमेय जो कहती है वो ये कहती है कि अगर दो त्रिभुजें समान आधार पर हों और एरिया समान हो तो वो हमेशा समानांतर रेखाओं के बीच में स्थित होंगी। इन दोनों ट्रायंगल जो है एरिया बराबर है, समान आधार पर है, इसलिए ये दोनों किसके बीच में होंगी? समानांतर रेखाओं के बीच में। तो BC समानांतर किसके हो जाएगा? AD के, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। चलिए, ये हमारे तीनों के तीनों पार्ट ट्रू हो गए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।